हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आज फिर नेक्स्ट क्लास लेके आए हैं रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। उसी का पार्ट 3 है। नंबर सिस्टम स्टार्ट किया था, उसी के पार्ट चल रहे हैं बच्चों, लेकिन उसी का विभाजकता का नियम हिंदी में बोल देते हैं रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। उसी का पार्ट 3 है, जिसके अंदर अच्छा इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि अगले जितने भी क्वेश्चन आएंगे इसी पे बेस आएंगे। और मैंने कहा था बिल्कुल जीरो लेवल से, ऐसे नहीं है डायरेक्ट क्वेश्चन कराऊंगा, पहले मैं उसका कंसेप्ट समझाऊंगा आपको, फिर आगे चलेंगे। और मैंने बताया था भाई, जितने भी पढ़ रहे हैं अच्छे से वो नोट्स बनाना, चीज़ों को समझना, एक एक चीज़ को अगर ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना बच्चों। जितना आप कमेंट सेक्शन में लिखोगे, अगर कोई समझ में नहीं आ रहा है तो उतना इंप्रूवमेंट हम करेंगे। तो बच्चों समझते हैं। सबसे पहले बिल्कुल आराम से पढ़ाऊंगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो ना समझ में आए आराम से, जो बिल्कुल जिसको कम समझ में आता है उसको भी समझ में आएगा। जैसे मैंने लिखा, एक नंबर लिया बच्चों मैंने 27। इस 27 को हम भाग करते हैं, चलो 5 से। इस नंबर 27 को 5 से भाग करते हैं तो पंजू पंजू कितना हो गया बच्चों? 25 हो गया। अगर 27 में से 25 जाएगा तो क्या बचेगा? 2। ये सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल समझाने के लिए मैंने आपको लिया है। आपको समझ में आया होगा कि 27 एक संख्या ली मैंने, उसको 5 से भाग किया, पंजू पंजू 25, शेषफल कितना बचा बच्चों? 2। अब देखो बच्चों, ये पहचान होनी चाहिए, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम भाजक कहते हैं। और ये क्या होता है बच्चों? भागफल होता है। ये क्या होता है? भागफल। और ये क्या होता है बच्चों? शेषफल होता है। ये क्या होता है? शेषफल होता है। और जो ये होता है बच्चों, ये क्या होता है? भाज्य होता है। अगर मैं इंग्लिश में बात करूं तो भाजक को क्या बोलते हैं बच्चों? डिवीजर। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? रिमाइंडर। इसको क्या बोलते हैं बच्चों हम? कोशेंट। और इसे हम क्या बोलते हैं? डिविडेंड। इसका मतलब बच्चों जो संख्या होती है वो क्या होती है? भाज्य होती है। और जो भाग दिया जाता है, भाग किससे भाग दे रहे हैं? 5 से, वो भाजक होता है। किस पे भाग जा रहा है? 5 पे, पंजू पंजू 25, वो भागफल होता है। और जो बच गया वो क्या होता है बच्चों? शेषफल होता है। सबसे पहले आपको इन्हीं चीजों को अच्छे से समझना होगा कि ये चीज भाजक क्या होता है, कि सर कोशेंट क्या होता है, शेष भागफल क्या होता है, भाज्य क्या होता है, और शेषफल क्या होता है। इन्हीं पे क्वेश्चन बनेंगे बच्चों। अब अच्छे से समझना इनको कि भाज्य क्या है, भाजक क्या है, भागफल क्या है, या शेषफल क्या है। अब देखो बच्चों, अगर मैं 5 को 5 से गुणा कर दूं, पंजू पंजू 25, और उसके अंदर 2 ऐड कर दूं, मैंने पंजू पंजू 25, 25 में 2 ऐड कर दिया तो कितना बनेगा बच्चों? 27 बन जाएगा। पंजू पंजू 25, 2 ऐड कर दिया तो कितना बन गया? 27। इसका मतलब मैं यही कह रहा हूं बच्चों कि 5 को 5 से गुणा करो और उसमें 2 जोड़ दो तो कितना बनेगा? 27 बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 27। तो पंजू पंजू 25, 2 ऐड कर दिया तो कितना बन गया बच्चों? 27 बन गया। इसका मतलब भाजक और भागफल की गुणा कर दूं और उसमें बच्चों में शेषफल ऐड कर दूं तो हमेशा क्या बनेगा बच्चों? आपका भाज्य बनेगा। समझ में आया? तो सबसे पहले हमें यह समझना है कि भाजक क्या होता है, भागफल क्या होता है, भाज्य क्या होता है, और शेषफल क्या होता है। और फिर हमें समझना है कि भाजक और भागफल की गुणा कर दूं और उसमें शेषफल ऐड कर दूं तो हमेशा क्या बन जाता है बच्चों? भाज्य बन जाता है। जैसे देखो, जैसे मैंने कोई भी संख्या ले ली बच्चों, जैसे मान लो मैंने 37 ले लिया, इसको 4 से भाग किया, 4 में 36 पे गया, शेषफल क्या बचा? 1। अब आपको पता है बच्चों कि यहां क्या बनेगा? ये कोशेंट बनेगा। ये क्या बनेगा बच्चों? डिवीजर होगा। ये क्या होगा बच्चों? डिविडेंड होगा। और ये क्या होगा बच्चों? रिमाइंडर होगा। समझ में आया? अब जैसे मैं कहता हूं कि 4 गुणा में 9 प्लस में 1 ऐड करो तो वो किसके बराबर आया? 37। यही किया ना बच्चों मैंने कि भाजक गुणा में भागफल प्लस में शेषफल किसके बराबर आता है? हमेशा भाज्य के बराबर आता है। तो बच्चों मैंने क्या किया? डिवीजर मल्टीप्लाई किससे बच्चों? कोशेंट से।
और प्लस में क्या कर देना बच्चों, रिमाइंडर ऐड कर देना है, तो वो किसके बराबर होगा, हमेशा डिविडेंड के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, डिविडेंड के बराबर। जैसे ये मैंने क्या कहा कि भाजक गुणा में भागफल प्लस में शेषफल बराबर किसके होगा बच्चों, भाज्य के। तो ये चीज अच्छे से समझनी है बच्चों, आपको क्लियर करनी है कि ये चीज मैंने जो लिख दी है यहां पे अच्छे से ये समझना है कि भाजक गुणा में भागफल प्लस में शेषफल किया तो किसके बराबर आया, भाज्य के बराबर आया। भाजक गुणा में भागफल प्लस में शेषफल वो किसके बराबर आता है, भाज्य के बराबर आता है। तो बच्चों आपको ये चीजें क्लियर होगी अभी इन्हीं पे क्वेश्चन करते हैं, हम ट्राई करते हैं, वो अच्छे से और चीजें समझ में आएंगी आपको कि भाजक भागफल शेषफल इन पे क्वेश्चन बनते हैं, पहली टाइप इसी पे बनती है। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। जैसे देखो बच्चों, क्वेश्चन मैंने इंग्लिश मीडियम में लिख रखे हैं बट हिंदी में हम साथ में करेंगे इनको। जैसे कह रहा है द डिवीजर इज 8 टाइम्स द क्वोशंट। क्या कह रहा है, जो भाजक है वो भागफल का कितना है बच्चों, 8 गुना है, एंड 4 टाइम्स द रिमाइंडर, मतलब 4 गुना है किसका, शेषफल का। कौन है, भाजक है, दोनों टाइम ही भाजक है। और वो कह रहा है यदि शेषफल 12 है तो भाज्य ज्ञात करो, डिविडेंड ज्ञात करो। तो मैं हिंदी में लिख रहा हूं ये चीजें। ये कह रहा है कि जो भाजक है वो 8 गुना है बच्चों किसका, भागफल का। फिर क्या कह रहा है, जो भाजक है वो 4 टाइम्स है किसका बच्चों, शेषफल का। तो हमें यह बताना है कि भाज्य क्या होगा, हमें क्या बताना है, भाज्य क्या होगा यदि शेषफल कितना हो बच्चों, 12 हो। जब तक मैं समझा रहा हूं बच्चों, जब तक ऐसे समझना है आपको चीजों को। जब आपको ये चीजें समझ में आ जाएगी ना बच्चों, फिर ये चीजें हमें लिखने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे। बट समझने के लिए चीजें हमें पूरी लिखनी पड़ती है, चीजों को समझना पड़ता है अच्छे से, क्या क्या चीज बनती है। जैसे मैंने कहा बच्चों, शेषफल 12 है और जो भाजक है वो शेषफल का कितना है, 4 गुना है। अगर मैं शेषफल का मान यहां पे 12 रख दूं तो बच्चों ये भाजक क्या बनेगा, 12 गुना में 4 मतलब कितना बन जाएगा, 48। यहां क्या बन जाएगा, 48। इसका मतलब बच्चों यहां से भाजक आ गया मेरा कितना, 48 आ गया ये भाजक। समझ में आया, मैंने शेषफल 12 कहा और भाजक भागफल का, शेषफल का क्या है 4 गुना, तो ये कितना है, 48 है। अब मुझे पता चल गया कि भाजक कितना है बच्चों, 48 है। अब मुझे पता चला है कि यहां से कि जो भाजक है वो कितना है बच्चों, 48 है। अगर भाजक 48 है और 8 गुना है भागफल, तो बच्चों यहां से क्या निकल के आ जाएगा, भागफल कितना आ जाएगा, 48 बटे में 8, 8 छिके 48, मतलब क्या आ जाएगा बच्चों, 6। तो मतलब यहां से क्या आ गया बच्चों, मेरे पास भागफल आ गया। अब देखो क्या क्या चीज मिल चुकी है मुझे। अगर मुझसे पूछे शेषफल कितना है तो 12 है। अगर मुझसे भाजक पूछे तो कितना है, 48 है। अगर मुझसे कोई पूछे भागफल कितना है तो 6 है। तो मैंने बताया था ना, भाजक गुणा में भागफल क्या होता है बच्चों, भाजक गुणा में भागफल प्लस में शेषफल। मैंने अभी ये चीज बताई थी कि भाजक गुणा में भागफल और प्लस में क्या होता है बच्चों, शेषफल। वो किसके बराबर होता है, भाज्य के बराबर। किसके बराबर होता है, भाज्य के बराबर। तो वही चीज लिखनी है, भाजक कितना है बच्चों, भाजक 48 है। भागफल कितना है, भागफल 6 है। प्लस में शेषफल कितना है बच्चों, शेषफल 12 है। तो यही मेरा क्या होगा बच्चों, आंसर होगा, भाज्य होगा, डिविडेंड होगा। यही मुझसे पूछा गया है। तो मल्टीप्लाई करो, कितना होगा, 6 ठे 48, 4 6 चौके 24 और 4 28, और इसमें ऐड क्या कर देंगे बच्चों, 12। तो ये भाज्य आ जाएगा मेरा। और भाज्य कितना बनेगा बच्चों, 300 क्या होगा बच्चों, मेरा आंसर होगा। 300 क्या होगा, मेरा आंसर होगा। मैं फिर कह रहा हूं बच्चों, ये क्वेश्चन सेकंडों के क्वेश्चन है, ट्राई करने हैं आपको। बट मैं एक बार डायरेक्ट नहीं करवा रहा, एक बार समझा रहा हूं अच्छे से, आपको चीजें समझ में आ जाए। इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं होती, ये तो समझाने के लिए मैंने लिखा है कि जो भाजक है वो 8 गुना है भागफल का, भाजक है वो 4 गुना है शेषफल का। शेषफल यदि 12 है तो भाज्य बताओ,
शेषफल अगर 12 है तो 4 गुना है कौन, भाजक, मतलब 48 है। 48 अगर भाजक है बच्चों तो भागफल उसका क्या है, 6 गुना है, तो डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा, भागफल कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो अब आपको पता है भाजक गुणा में भागफल प्लस में शेषफल बराबर भाज्य है, तो 48 गुणा में 6 प्लस में 12 किसके बराबर आ गया बच्चों, भाज्य के बराबर आ गया। तो इसका मतलब मेरा आंसर क्या हो गया बच्चों, 300 हो गया। मेरा आंसर क्या है, 300 है। यही मेरा क्या है बच्चों, आंसर है 300। समझ में आया पहला क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैं फिर कह रहा हूं बच्चों, बार बार आपको कह रहा हूं, ये आप इतना डिटेल में सिर्फ आपके लिए करवा रहा हूं मैं, मेरे लिए सेकंडों में निकाल दे, लेकिन आपको चीजों को समझने के लिए अच्छे से करना पड़ेगा। इन चीजों को ऐसे याद नहीं रहने वाली ये चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द डिवीजर इज 25 टाइम्स द क्वोशंट। ये कह रहा है जो भाजक है, अब की बार ये क्या कह रहा है, जो डिवीजर है बच्चों, जो भाजक है वो 25 गुना है किसका, क्वोशंट का। या मैं शॉर्ट फॉर्म में ले रहा हूं, यहां डिवीजर को मैंने ले लिया बच्चों डी और क्वोशंट को ले लिया क्यू। ये कह रहा है कि जो डिवीजर है वो 25 गुना है किसका, क्वोशंट का, और क्या कह रहा है 5 टाइम्स द रिमाइंडर्स। ये क्या कह रहा है, जो डिवीजर है वो ही 5 गुना है किसका, रिमाइंडर का, शेषफल का है बच्चों। और फिर कह रहा है यदि रिमाइंडर, सॉरी रिमाइंडर नहीं है, आपकी बात स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है। स्टेटमेंट क्या बोल रही है कि डिवीजर इज 25 टाइम्स द क्वोशंट एंड 5 टाइम्स द रिमाइंडर इफ द क्वोशंट, अब की बार क्या दे रखा है बच्चों, आपको क्वोशंट दे रखा है, मतलब भागफल दे रखा है। पिछले में क्या दे रखा था बच्चों, हमें शेषफल दे रखा था। क्या दे रखा था, शेषफल। तो अच्छे से चीजों को समझना है। अब की बार क्वोशंट दे रखा है बच्चों, कितना दे रखा है हमें, 16 दे रखा है। तो हमें वही भाज्य ज्ञात करना है, डिविडेंड ज्ञात करना है। तो अब मुझे बताओ डिविडेंड क्या होता है, क्या होता है, डिवीजर मल्टीप्लाई क्वोशंट और प्लस में क्या कर दो, रिमाइंडर ऐड कर दो, तो वो चीज क्या आ जाती है हमारी, डिविडेंड, भाज्य आ जाता है। तो हमें ऐसे ही करना है बच्चों। अब क्वोशंट है हमारे पास कितना है, 16। ये है किसका मल्टीपल है, मैं कह रहा हूं कि जो भाजक है वो क्या है, 25 गुना किसका है, भागफल का। तो बच्चों 25 गुना में कितना कर दो, 16। ये क्या आ जाएगा मेरा, डी की वैल्यू आ जाएगी, कितने आ जाएगी, 16 पंजे 80, 8 16 दूनी 32 और 8 400। तो बच्चों यहां से डी का मान कितना आ गया, 400 आ गई। डी की वैल्यू कितनी आ गई, 400 आ गई। अब डी की वैल्यू अगर 400 आ गई तो बच्चों मैं रिमाइंडर निकाल सकता हूं यहां से। डी की वैल्यू अगर 400 है तो 5 गुना है रिमाइंडर, तो यहां से रिमाइंडर की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 400 बटे में 5 कितनी आ गई, 80। कितनी आ गई, यहां से 80 आ गई बच्चों। अगर मैं डी की वैल्यू पूछूं तो 400 होगी यहां से। अगर मैं रिमाइंडर की वैल्यू पूछूं तो बच्चों कितनी होगी, 80 होगी। क्वोशंट मुझे दे रखा है कितना, 16। अब तो आंसर निकाल सकते हैं हम आसानी से। तो बताओ कितना बनेगा बच्चों, डी का मान कितना है, 400 है। क्वोशंट कितना है यहाँ पे, 16 है। और रिमाइंडर कितना बनेगा, 80। तो बच्चों कितना बना, 16 चौके 64, 6400 प्लस में 80। तो मेरा आंसर कितना आया बच्चों, 6480। ये मेरा आंसर होगा। इसका मतलब मेरा ऑप्शन कौन सा होगा बच्चों, 6480। बी मेरा ऑप्शन होगा, यही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। आया समझ में बच्चों। अच्छे से समझना है चीजों को कि ये क्या कह रहा है, जो भाजक है वो कितना गुना है, भागफल का 25 गुना है। जो भाजक है वो शेषफल का 5 गुना है। यदि भागफल 16 है तो हमें क्या बताना है, भाजक बताना है, भाज्य बताना है, सॉरी। तो आपको पता है 16 से मल्टीप्लाई करो, इसको कितना बन गया ये 400, और 400 को इससे मल्टीप्लाई करो। जैसे क्वेश्चन 16 दे रखा है, 16 इसको रखा मैंने, यहाँ डी की वैल्यू कितनी आ गई, 400। अब यहां से क्या है, डी की वैल्यू 400 आ गई, तो रिमाइंडर इसका 5 गुना है, तो 5 गुना 5 से भाग कर दो, रिमाइंडर कितना आ गया, 80। अब तीनों वैल्यू हमारे पास आ चुकी है बच्चों, इसमें क्या कर दो, पुट कर दो। समझ में आया। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखो। मैं फिर कह रहा हूं बच्चों, ये चीजें अच्छे से समझने हैं क्वेश्चन को हमें, बिल्कुल। एक बार स्टार्टिंग में टाइम लगता है, कोई बड़ी बात नहीं होती बच्चों। स्टार्टिंग में हमें समझना है, अच्छे से चीजों को गहन करना है, क्लियर करना है। फिर बाद में प्रैक्टिस करोगे ना, जैसे जैसे टाइम कम होता जाएगा। डायरेक्ट ऐसे नहीं सोचना कि मैं सेकंडों में क्वेश्चन निकाल दूं, हमें पता ही नहीं होता डिवीजर क्या होता है, डिविडेंड क्या होता है, क्वोशंट क्या होता है, रिमाइंडर क्या होता है। तो उन्हीं पे क्वेश्चन है ये, और आए हुए हैं एग्जाम के अंदर सारे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द डिवीजर इज 4 टाइम्स द क्वोशंट। क्या कह रहा है ये, जो डी है
वो 4 टाइम है किसका, भागफल का। आया समझ में क्वेश्चन का, द 3 टाइम्स द रिमाइंडर, और यही डिवीजर 3 टाइम्स है किसका, रिमाइंडर का, शेषफल का। अब ये कह रहा है इफ द रिमाइंडर इज 4, अब ये कह रहा है यदि रिमाइंडर कितना हो बच्चों, 4 हो, तो मुझे क्या निकालना है बच्चों, इस क्वेश्चन में भी डिविडेंड निकालना है, भाज्य निकालना है, ठीक है। अब आपको पता है रिमाइंडर क्या है, 4 है, और जो ये है वो इसका क्या है, 3 गुना, तो मैं रिमाइंडर का मान कितना रख देता हूं, 4, तो ये बच्चों क्या बनेगा, 3 गुना 4 मतलब 12। इसका मतलब ये डी की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, यहां से 12 आ गई, कितनी आ गई, 12। आया समझ में। इसी तरह अब रिमाइंडर क्या है, इसकी 4 वैल्यू रख दी, डिविडेंट जो डिवीजर है वो क्या है, 4 गुना है किसका, क्वोशिएंट का, तो क्वोशिएंट क्या बनेगा, यहां से डी की वैल्यू कितनी आ गई, 12, 4 गुना में क्या, क्वोशिएंट क्यू की वैल्यू। अब यहां से क्यू का मान निकालना है तो क्या आ जाएगा, 12 बटे में 4 कितना आ गया बच्चों, 3। तो यहां से क्यू का मतलब मैंने बताया था क्या आ गया, भागफल आ गया, और भागफल कितना आ गया, 3। अब देखो बच्चों मेरे पास भाजक भी है 12, भागफल भी है 3, और शेषफल भी है यहां पे कितना, 4। तो अभी मैंने स्टार्टिंग में समझाया था, हमें अगर डिविडेंड चाहिए, भाज्य चाहिए, तो क्या बनेगा, भाजक कितना है, 12, गुणा में भागफल 3, और प्लस में बच्चों शेषफल, तो 12 तिये 36, 36 प्लस में 4 कितना बनेगा, 40। तो इसका मतलब मेरा आंसर कितना होगा बच्चों, 40 होगा। तो मतलब मेरा बी आंसर होगा, ये क्या होगा, मेरा 40 आंसर होगा। तो अच्छे से समझ में आए होंगे बच्चों क्वेश्चन। पहले मैंने इसका बेसिक बताया, फिर इस बेसिक पे आपको ये सारे क्वेश्चन कवर करने हैं, अच्छे से समझने हैं। अगर बच्चों आप इसको पूरा अच्छे से समझना चाहते हो ना, तो जैसे मैं पढ़ा रहा हूं ना वैसे पढ़ना पड़ेगा आपको, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। जैसे मैंने पहले वो कराया, फिर इस पे सारे ये क्वेश्चन ट्राई किए, अब ऐसे ही नेक्स्ट आगे क्वेश्चन ट्राई करेंगे हम। तो समझ में आया ना, ये चीजों को अच्छे से समझना है, स्टेटमेंट को बनाना सीखना है कि डिवीजर इज 4 टाइम्स द क्वोशिएंट। ऐसे समझना है कि जो डिवीजर है वो 4 टाइम्स है किसका, क्वोशिएंट का, मतलब भागफल का, और जो डिवीजर है वो 3 गुना है किसका बच्चों, रिमाइंडर का। रिमाइंडर 4 दे रखा है, तो 4 तिये 12 क्या हो गया, भाजक हो गया, और भाजक अगर 12 हो गया तो 4 गुना क्वोशिएंट की वैल्यू यहां से कितनी आ गई, 3। और मैंने बताया जो भाज्य होता है वो क्या होता है, भाजक गुणा में भागफल प्लस में शेषफल, तो 40 क्या आ गया बच्चों, मेरा आंसर आ गया। इसी से नेक्स्ट क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं। एक बार ये मैंने स्टार्टिंग में यही क्वेश्चन करवाए हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, वो क्वेश्चन आगे होंगे आपको समझ में। अब कुछ क्वेश्चन और उठाते हैं, नेक्स्ट पार्ट है उसी का, अगली टाइप है, बहुत अच्छी टाइप है बच्चों। कुछ एग्जांपल लेके समझाता हूँ, फिर ये क्वेश्चन ट्राई करेंगे, अच्छे से समझना। डायरेक्ट ट्रिक भी है, वो ट्रिक भी बताऊंगा मैं आपको, लेकिन अच्छे से क्वेश्चन को समझना। जैसे मैं कह रहा हूं बच्चों, कोई संख्या है, मान लो n है, हमें नहीं पता वो संख्या क्या है, मान लिया हमने n है, कोई संख्या n है, हमें नहीं पता क्या है, हमने मान लिया वो n है। अगर इसको मैं 121 से भाग देता हूं, किससे भाग देता हूं बच्चों, 121 से भाग देता हूं, तो मैं कह रहा हूं कि शेषफल 17 बचता है। समझ में आया, ध्यान से सुनना। कोई संख्या n है, उसको अगर 121 से भाग दूं तो बच्चों शेषफल कितना बचेगा, 17 बचेगा। अगर शेषफल रिमाइंडर 17 रहा है तो बच्चों कुछ तो भागफल रहा होगा, क्वोशिएंट रहा होगा, वो मान लिया मैंने क्या रहा होगा, x रहा होगा। कितना रहा होगा, x। तो बच्चों अभी मैंने आपको समझाया कि ये क्या होता है, भाजक, ये भागफल, और ये क्या होता है, शेषफल, और ये भाज्य। इन दोनों की गुणा करके अगर मैं शेषफल ऐड कर दूंगा तो n बन जाएगा। अगर मैं पूछूं n क्या होगा, तो n आप यही कहोगे ना, क्या होगा, 121 गुणा में x प्लस में सर कितना होगा, 17। तो मुझे यहां से पता चल गया कि वो संख्या कितनी रही होगी, 121 गुणा में x प्लस में 17 रही होगी। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, मैंने क्या एग्जाम्पल लिया है। यदि कोई संख्या है जिसको मैं 121 से भाग दूं तो मुझे शेषफल 17 बचता है, तो भागफल कितना मिलता है बच्चों, x मिलता है। तो ये संख्या कितनी बन गई, 121 गुणा में x प्लस में कितना हो गया, ये 17 हो गया। लेकिन अब मैं ये कहता हूं कि यदि इसी संख्या को मैं 11 से भाग दूं, अब इसी संख्या का मतलब बच्चों क्या हो गया, n हो गया, और इस n को किससे भाग दूं मैं, 11 से, तो शेषफल कितना बचेगा। अब इस संख्या को 11 से भाग दे रहा हूं, तो इस संख्या को मतलब इसको 11 से भाग दे रहा हूं मैं। समझ में आया। मैं फिर कह रहा हूं, इसकी ट्रिक भी बनती है बच्चों, ट्रिक भी डायरेक्ट बताऊंगा, वो ट्रिक भी यहीं से बनती है। अच्छे से समझना क्वेश्चन को भाई। यदि कोई संख्या है उसको 121 से भाग दूं तो 17 शेषफल बचता है, तो भागफल कितना रहा होगा, x। अभी मैंने बताया भाजक गुणा में भागफल प्लस में शेषफल कर दोगे तो भाज्य के बराबर आ जाएगा। अब ये अगर इसी संख्या को 11 से भाग दूं तो मतलब n को 11 से दूं, इसका मतलब इसको मैं किससे भाग दे रहा हूं, 11 से। अब बताओ बच्चों,
अब वैसे तो रिमाइंडर थ्योरम में हम शेषफल प्रमेय में और सारी चीजें डिटेल से पढ़ेंगे, वो आगे करवाऊंगा मैं। जैसे मान लो 11 को अगर 121 से भाग दूं, पूरा 121 को किससे दूं, 11 से भाग दूं, तो बच्चों यहां जो शेषफल बचेगा ना वो कितना बचेगा, 0। यहां शेषफल कितना बचेगा, 0, क्योंकि 11 से तो 121 पूरा भाग जाएगा ना, यहां शेषफल 0 बचेगा। और यहां साइन किसका है बच्चों, गुणा का, तो यहां शेषफल कुछ भी बच्चों ये पूरा पार्ट शेषफल क्या बनाएगा, 0 बनाएगा। ये पूरा पार्ट शेषफल क्या बनाएगा, 0। दोबारा से कह रहा हूं, ऐसे क्वेश्चन में आपको स्टेटमेंट हमेशा ऐसी ही मिलेगी बच्चों, ये संख्या हमेशा इस नंबर से कटती मिलेगी, पूरी कंप्लीट डिवाइड होगी, शेषफल क्या बचेगा, 0। अदरवाइज ये क्वेश्चन बन ही नहीं सकता, 100% गारंटी है ये क्वेश्चन नहीं बन सकता। यहां पे शेषफल क्या बनना पड़ेगा, 0 बनना पड़ेगा, क्योंकि हमें x की वैल्यू तो पता ही नहीं है। अगर ये 0 नहीं होगा तो ये 0 हो ही नहीं सकता। आया समझ में? तो बच्चों ये पार्ट हमेशा ही क्या बनेगा, 0 शेषफल बनाएगा। ये वाला पार्ट शेषफल कितना बनाएगा बच्चों, 0। अब ये शेषफल 0 बनाएगा तो बच्चों साइन किसका है बीच में, प्लस का। साइन किसका है, प्लस का। और 17 को जब 11 से भाग दोगे आप, 17 को जब 11 से भाग दोगे तो शेषफल कितना बचेगा बच्चों, 6। तो यहां शेषफल कितना बच गया, 6। और 0 में जब 6 ऐड करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, 6 आ जाएगा। मेरा आंसर क्या होगा, 6 होगा। ध्यान से सुनो दोबारा से, अगर किसी संख्या को 121 से भाग देते हो तो 17 शेषफल प्राप्त होता है। उसी संख्या को अगर मैं 11 से भाग दूं तो मुझे शेषफल कितना मिलेगा। तो मैंने कोई संख्या n मानी, 121 से भाग दिया, शेषफल 17 वो बोल रहा है, भागफल x मान लिया। ये संख्या क्या बन गई, मैंने अभी समझाया था, 121 गुणा में x प्लस में 17। अब ये कह रहा है 11 से अगर भाग दूं, तो मैंने बताया बच्चों ऐसे क्वेश्चन में हमेशा ही ये पार्ट क्या बनाएगा, 0 बनाएगा। ये पार्ट हमेशा ही क्या बनाएगा, 0। अगर ये पार्ट हमेशा 0 बनाएगा तो 17 बच गया। 17 को 11 से भाग दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। समझ में आया बच्चों? और यहीं से ट्रिक बनती है, यहां से ट्रिक बनती है। यहां से ट्रिक क्या बनती है, यहां से ट्रिक क्या बनती है अभी समझाया ना बच्चों मैंने। ये वाला पार्ट तो हमेशा क्या होगा, 0 बनेगा। और ये क्या है, लास्ट रिमाइंडर। तो जब भी बच्चों ऐसे क्वेश्चन हो तो आप क्या करो, डायरेक्ट लास्ट रिमाइंडर को भाग दे दो अगली संख्या से, नेक्स्ट टर्म से। ये आपका आंसर होगा बच्चों, यही आंसर आ जाएगा। जैसे लास्ट रिमाइंडर कितना है, 17 है। 17 को किससे भाग दो, 11 से, तो बच्चों मेरा आंसर कितना आ गया, 6 आ गया। यहीं से ट्रिक बनाई गई है बच्चों, अलग से कुछ भी नहीं है। क्योंकि ये पार्ट इन क्वेश्चन में हमेशा ही क्या बनाएगा, 0 बनाएगा। अदरवाइज ये क्वेश्चन ही नहीं बन सकता। ये पार्ट हमेशा 0 बनाएगा, तो इसी पे लास्ट वाला ही बचेगा हमेशा, ये तो 0 ही हो जाएगा। तो 17 को डायरेक्ट 11 से भाग दे सकते हो, आपका आंसर कितना आएगा, 6 आएगा। जैसे ये कह रहा है, ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 14 लीव्स ए रिमाइंडर ऑफ 8। अब ये कह रहे हैं यदि किसी संख्या को 14 से भाग दे तो शेषफल क्या बचेगा, 8 बचेगा। बट व्हेन द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 7, जब मैं ये सेम नंबर को किससे भाग दूं, 7 से, तो देखो बच्चों 14 और 7 तो पूरा भाग करेगा। इसका मतलब ये वाला पार्ट तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 8 को डायरेक्ट किससे भाग कर दो, 7 से। तो बच्चों मेरा आंसर क्या आ जाएगा, यहां पे 1 आ जाएगा। समझ में आया? इसी क्वेश्चन को एक बार अच्छे से और करते हैं, चीजों को समझते हैं, फिर नेक्स्ट करेंगे। जैसे बच्चों मैंने एक क्वेश्चन लिया कि मान लो किसी संख्या को n को मैं 12 से भाग करता हूं और शेषफल बचाता हूं, मान लो मैं 7। यदि कोई संख्या n है, उसको 12 से भाग किया और शेषफल कितना बचाया, 7, तो बच्चों भागफल कितना आया, मेरा x आया। अब क्या है कि n अगर मैं पूछूं तो क्या बनेगा बच्चों, तो 12 गुणा में x प्लस में कितना बनेगा, 7 बनेगा। कितना बनेगा, 7। अगर बच्चों आप कंसेप्ट समझ लेते हो ना, तो हमेशा कोई भी क्वेश्चन हो, कंसेप्ट चेंज कभी नहीं हो सकता। सिर्फ क्या चेंज होती है बच्चों, स्टेटमेंट चेंज होती है। सारी की सारी स्टेटमेंट चेंज होगी और कुछ नहीं होना। सिर्फ कंसेप्ट को क्लियर करो, अच्छे से समझो। अब देखो इस पे क्वेश्चन कैसे बनेगा। अभी ये कहा, एक तो क्वेश्चन यही हो सकता है कि यदि किसी संख्या को 12 से भाग दूं तो शेषफल 7 बचे। उसी संख्या को मैं 4 से भाग दूं तो शेषफल क्या बचे। उसी संख्या को किससे भाग दूं, 4 से, तो शेषफल क्या बचेगा। या मैं ऐसे कह सकता हूं बच्चों, इस संख्या का 2 गुणा कर दूं,
इस संख्या को किससे भाग दूं मैं? 2 गुणे को। अब देखो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, यदि किसी संख्या को 12 से भाग दो तो शेषफल 7 बचता है, तो भागफल x बचेगा। तो उसी संख्या को 4 से भाग दो तो शेषफल क्या बचेगा? ऐसे बोल सकता है, या क्या बोल सकता है, एन अगर कोई संख्या है उसको 12 से भाग दूं और भागफल x बचे और शेषफल कितना बचे? 7 बचे। उसी संख्या के 2 गुणे को, उसी संख्या के 2 गुणे को अगर मैं 4 से भाग दूं, या कह सकता है बच्चों उसी संख्या के 3 गुणे को, या कह सकता है बच्चों उसी संख्या के स्क्वायर को, कुछ भी बोल सकता है, कितने भी क्वेश्चन बना सकता है यहां से ये। अभी आपको ये चीज समझनी है बच्चों कि अगर मैंने संख्या का 2 गुणा कर दिया बच्चों, क्या कर दिया मैंने? संख्या का 2 गुणा कर दिया, n का 2 गुणा कर दिया। अब n का 2 गुणा कर दिया बच्चों तो इस साइड में भी तो 2 गुणा हो जाएगा ना, क्लियर है? तो ये क्या बनेगा? 24 गुणा में x प्लस में 14, कितना हो गया बच्चों? 14। बस आपको ये चीज समझाना चाहता हूं मैं, अगर आप संख्या का 2 गुणा करोगे, अगर संख्या का 2 गुणा करोगे तो शेषफल का ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा बच्चों? 2 गुणा हो जाएगा। अगर आप संख्या का 3 गुणा करोगे तो आपको पता है डायरेक्ट ये कितना बन जाएगा? 36 गुणा x और प्लस में कितना बनेगा बच्चों? 21। कितना बन जाएगा? 21। ये यानी इसका क्या हो जाएगा? 3 गुणा हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों? 3 गुणा। अगर मैं इस संख्या का स्क्वायर करूंगा, अब मैं n का क्या कर रहा हूं? स्क्वायर। n का अगर मैं स्क्वायर करूं तो बच्चों इसका स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 12x प्लस में 7 का स्क्वायर हो जाएगा। 12x प्लस में कितना हो जाएगा? 7 का स्क्वायर। तो बच्चों ये क्या बनेगा? 49 बन जाएगा, प्लस में क्या बन जाएगा? 49। तो बच्चों मैं दोबारा से इस चीज को समझा रहा हूं, ध्यान से समझना कि जब भी कोई संख्या को, अगर उसी संख्या को बोले तो इसको भाग कर दो शेषफल को, ठीक है, जैसे 7 को 4 से कर दिया। अगर वो बोले संख्या के 2 गुणों को भाग करो तो बच्चों 2 गुणे को भाग करना है तो 7 को भाग नहीं करना, मुझे किसको भाग करना है? 14 को भाग करना है। किसको भाग करना है? 14 को। अगर मैं यहां लिख देता हूं बच्चों, अगर वो ये बोले 4 से भाग तो 7 को 4 से भाग करो। अगर वो ये बोले कि 2n को, तो बच्चों 7 दूनी 14 को 4 से करो। 3 गुणा बोले तो 7 21 को 4 से करो, और स्क्वायर बोले तो बच्चों 49 को किससे करो? 4 से करो। यही आपके क्या होंगे बच्चों? डायरेक्ट आंसर बनेंगे, ये वाले, ये वाले। तो यही मेरा आंसर होगा बच्चों, ये भी मेरा आंसर, ये भी मेरा आंसर, ये भी मेरा आंसर और ये भी मेरा आंसर। तो बच्चों अच्छे से एक बार इन चीजों को समझना, मैं दोबारा से बिल्कुल प्यार से रिपीट कर रहा हूं, ये चीज अच्छे से समझना कि मैं आपको ये चीज समझाना चाह रहा हूं बच्चों। ये स्टेटमेंट कितनी भी बना सकते हो आप। यदि कोई संख्या है और उसको उस संख्या से भाग दिया जा रहा है, वो शेषफल बचा रहा है, अगली बार वो अगर संख्या को भाग करे तो बच्चों ये पार्ट मैंने समझा दिया, ये हमेशा ही क्या बनाएगा? 0 बनाएगा। 4 तिये 12, शेषफल क्या बनेगा? यहाँ 0 बनेगा यहाँ, और 0 गुणा x प्लस में ये 0 हो जाएगा, ठीक है। और जब 7 को 4 से भाग करोगे तो शेषफल कितना आएगा? 3 आएगा बच्चों। क्या आएगा? 3। तो जब भी संख्या को भाग करे तो लास्ट वाले शेषफल को भाग कर दो। अगर वो संख्या का 2 गुणा कहे, अगर बच्चों क्या कहे? संख्या के 2 गुणे को भाग करो, डबल को करो, तो आप इस संख्या का 2 गुणा मतलब शेषफल का भी 2 गुणा हो जाएगा। अब की बार आप 7 को भाग नहीं करोगे, किसको भाग करोगे बच्चों? 14 को। अगर वो 3 गुणा कहते बच्चों तो संख्या के 3 गुणे को 21 को भाग करो। अगर वो उसका स्क्वायर कह दे तो 7 को भाग नहीं करना बच्चों, किसको भाग करना है? 49 को भाग करना है। समझ में आया बच्चों? अभी इसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन बनाते हैं, थोड़े बहुत समझ में आएंगे आपको अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छे से करना है, चीजों को समझना बच्चों। अगर ये कंसेप्ट क्लियर हो गया फिर ये क्वेश्चन आपके लिए कुछ भी नहीं है। अब देखो, अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करूं बच्चों, तो पहले क्वेश्चन में क्या है? देखो, ए नंबर इज व्हेन डिवाइडेड बाय 14। अब ये कह रहे हैं यदि किसी संख्या को 14 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना बचता है? 8। और उसी संख्या को अगर मैं 7 से भाग करूं तो शेषफल क्या बचेगा? तो मैंने बताया था ना बच्चों, पहला पार्ट तो क्या बनाएगा? 0 बनाएगा। तो डायरेक्ट इसका आंसर होगा 8/7। तो मेरा रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 1। यही मेरा आंसर होगा। बट इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताता हूं बच्चों में कि अगर वही चीज है, अगर कोई नंबर लेता हूं n संख्या, उसको किससे भाग देना है? 14 से। यदि किसी संख्या को 14 से भाग दिया जाए तो शेषफल 8 बचता है। तो बच्चों कुछ तो भागफल रहा होगा, मान लो कितना? x रहा होगा। अब मैंने बताया कि n क्या होगा? भाजक गुणा में भागफल,
और प्लस में क्या होगा बच्चों, शेषफल। प्लस में क्या बनेगा, शेषफल। इसका मतलब ये संख्या रही होगी। और अब कह रहे हैं इस संख्या को किससे भाग करो बच्चों, 7 से। इस संख्या को किससे भाग करो, 7 से। तो मैंने बताया ना बच्चों, ये पार्ट तो हमेशा ही शेषफल क्या बनाएगा, 0 बनाएगा। क्या बनाएगा, 0, वरना ये क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। अगर ऐसा क्वेश्चन बनेगा तो 100% है ये पार्ट क्या बनेगा, 0। और प्लस 8 को जब 7 से भाग करोगे तो बच्चों शेषफल क्या आएगा, 8 को अगर मैं 7 से भाग करूंगा तो बच्चों शेषफल 1 आएगा। और 0 + 1 क्या होता है बच्चों, 0 + 1 1 होता है। यही मेरा क्या होगा बच्चों, आंसर होगा। तो अगर डायरेक्ट ये ट्रिक बन जाती है बच्चों, ठीक है, 8 को 7 से भाग कर दो, लेकिन आपको इसको समझना है तो अच्छे से समझो कि कोई संख्या है ना, उसको 14 से भाग किया, भागफल x आया, 8 शेषफल बचा। अगर इसी संख्या को मैं 7 से भाग करूंगा तो ये शेषफल 0 बनाएगा, 100% बनाएगा। 8 को 7 से भाग करो तो शेषफल कितना आएगा बच्चों, 1 आएगा। तो इसका आंसर कितना होगा बच्चों, मेरा 1 होगा। इसका आंसर क्या बनेगा, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं बच्चों। बड़े आसान से, एक बार दिमाग में घुस गया ना बच्चों, चीजें समझ में आ गई, फिर कुछ नहीं है इन क्वेश्चन में, सेकंडों में निकालोगे आप। लेकिन क्लियर करना है बच्चों, समझना है। मैंने कहा था वैसे पढ़ाने को मैथ बहुत बढ़ाते हैं, लेकिन हम मैथ पढ़ाते नहीं भाई, हम मैथ सिखाते हैं। चीजों को एक एक चीज क्लियर करके बताते हैं कैसे होगा। जो आपके मन में आए वो क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हो आप। इफ ए नंबर इज डिवाइडेड बाय 102 102 एंड लीव्स रिमाइंडर 91। अब सेम वही है, यदि किसी संख्या को बच्चों 102 से भाग दिया जाए तो शेषफल 91 बचता है। फिर क्या कह रहा है, इफ द नंबर इज डिवाइडेड बाय 17। अगर इसी संख्या को मैं 17 से भाग दूं तो शेषफल क्या बचेगा। अब मुझे बता, देखो 17 छिके 102, ये तो पूरा पूरा भाग करेगा ना, 17 छिके 102। इसका मतलब क्या बचेगा, 91। इसका मतलब मैं डायरेक्ट अगर क्वेश्चन नंबर सेकंड सोल्व करना चाहता हूं तो 91 को किससे भाग दे दूंगा मैं, 17 से। किसके भाग दे दूंगा, 17 से। अब बताओ 91 के पास 17 के पाड़े में क्या जाता है बच्चों, 17 छिके तो 102 हो जाता है। तो 17 पंजे 85, 85 है तो 85 से कितना ज्यादा है, ये 6 ज्यादा है। कितना ज्यादा है बच्चों, 6। तो मेरा 6 ही क्या होगा बच्चों, आंसर होगा। 6 ही क्या होगा मेरा आंसर। अगर मैं उसी तरह सोल्व करना चाहता हूं तो आप कर सकते हो। अगर n कोई संख्या है, इसको 102 से भाग किया मैंने, तो शेषफल कितना बचा बच्चों, 91। तो भागफल कुछ तो रहा होगा, x रहा होगा। अब ये n बनेगा, n क्या बनेगा, 102 गुणा में x प्लस में कितना बच्चों, 91 बनेगा। अब ये कह रहा है इस संख्या को किससे भाग दो, 17 से। अब इस संख्या को अगर 17 से भाग दोगे तो 100% है, ये तो शेषफल क्या बनाएगा, 0 बनाएगा, वरना क्वेश्चन ही नहीं होगा। अब 91 17 पंजे 85, वही शेषफल 6 बचेगा। और 0 में 6 ऐड कर दोगे तो बच्चों आपका आंसर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा बच्चों, 6 होगा। समझ में आ रहा होगा, अच्छे से क्लियर करना है। बहुत सारे बच्चों हम लास्ट में पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाएंगे, हमारे नोट्स भी मिलते हैं आई केयर कोचिंग सेंटर हिसार से ही। उसमें सारे डिटेल से क्वेश्चन दिए हैं। ऐसा नहीं है एक क्वेश्चन है, इस पे जितने क्वेश्चन बन सकते हैं, 2 गुणा करके, 3 गुणा करके, स्क्वायर करके, क्यूब करके, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे नोट्स के अंदर क्वेश्चन दिए हुए हैं। और लास्ट में पीडीएफ भी मिलेगी और हमारे नोट्स भी ऑफलाइन अवेलेबल है, मिलते हैं। इसके बाद देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अब तो धीरे धीरे क्वेश्चन बनाना सीख गए होंगे आप। इफ ए नंबर इज डिवाइडेड बाय 225, ये कह रहा है एक नंबर लेते हैं बच्चों, इसको किससे भाग करते हैं, 225 से। अब इसको 225 से भाग करते हैं तो शेषफल क्या बचता है बच्चों, 70 बचता है। तो भागफल क्या रहा होगा, x रहा होगा। तो यहां से ये नंबर बना होगा, ये नंबर बना होगा। लेकिन अब ये क्या कह रहा है, ये नंबर तो बना दिया, अब ये कह रहा है ए स्क्वायर, इस नंबर को किससे भाग करना है, 15 से। अब इस नंबर को भाग नहीं करना बच्चों, इस नंबर के स्क्वायर को भाग करना है, इस नंबर के स्क्वायर को। इसका मतलब स्क्वायर इस साइड में तो स्क्वायर, तो बच्चों इस साइड में भी ऐसे ही स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे स्क्वायर को भाग करना है। किससे भाग करना है बच्चों, स्क्वायर को। अगर मैं ट्रिक की बात करूं तो ट्रिक क्या बनेगी बच्चों, इसकी डायरेक्ट वही चीज है, 70 का स्क्वायर किससे भाग कर दो,
15 से भाग कर दो। किससे भाग कर दो बच्चों? 15 से। अब 15 इस पे क्या बनेगा? 70 का स्क्वायर। अगर मैं 15 के पहाड़े में जाऊं तो 15 चौके 60, 10 से शेषफल बचेगा और 10 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों को किससे? 15 से। और ये कितना बनेगा? 100, 100 को 15 से, 15 छक्के 90 बच्चों, 10 ही क्या आएगा मेरा? आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 10 मेरा आंसर आ जाएगा। सेम ऐसे ही समझना है आपको इसको, एन स्क्वायर ऐसे स्क्वायर करके। तो अब ये किसको भाग देना है? इससे 15 से। अब इसको भी किससे भाग देना है बच्चों? 15 से। समझ में आया? कोई संख्या है ना, उसको 225 से भाग दो तो भागफल x बचता है, तो शेषफल कितना बचता है बच्चों? 70। अब ये कह रहा है इस संख्या को भाग नहीं देना, इस संख्या के वर्ग को भाग करना है, स्क्वायर को भाग करना है। अब मैंने बताया बच्चों, अगर इस संख्या का स्क्वायर कर दिया आपने तो इस शेषफल का भी क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी है, शेषफल का भी क्या हो जाएगा? स्क्वायर। और आपको पता है ये नंबर तो मैंने बताया पूरा पूरा कटेगा, शेषफल क्या बचेगा? 0। और जब 70 को आप 15 से भाग दोगे तो बच्चों शेषफल कितना बचेगा? 10। 15 चौके 60, क्या बचेगा? शेषफल 10। और 10 का स्क्वायर को आप 15 से भाग दोगे तो बच्चों शेषफल बड़ा नहीं हो सकता, हमें तब तक भाग देना होता है जब तक छोटा ना आ जाए। तो 100 को 15 से भाग दो, 15 छीके 90 प्लस का 10, तो मेरा बच्चों आंसर कितना आ गया? 10 मेरा क्या आ गया? आंसर आ गया। बस इन क्वेश्चन में बच्चों आपको ये चीज समझनी है कि संख्या के साथ जो भी करूंगा मैं वो शेषफल के साथ हो जाएगा। अगर मैं संख्या का स्क्वायर कर रहा हूं तो शेषफल का भी स्क्वायर, इसका क्यूब कर रहा हूं तो शेषफल का भी क्यूब, इसका 2 गुना तो इसका भी 2 गुना, इसका 3 गुना तो इसका भी 3 गुना। ऐसा नहीं करना है कि 70 को 15 से भाग देना है। अगर स्क्वायर का तो 70 का स्क्वायर को भाग देना है। अगर वो ये कहता कि इसका 3 गुना तो 70 को भाग नहीं देता बच्चों, मैं किसको भाग देता? 210 को। तो बच्चों हमारा आंसर कितना आया? इसके अंदर 10 आया। नेक्स्ट क्वेश्चन और ट्राई करते हैं बच्चों। इसी तरह धीरे धीरे क्वेश्चन बनाना सीख जाओगे आप, प्रैक्टिस करोगे, चीजों को समझोगे। अगर कंसेप्ट क्लियर करोगे तो बच्चों गारंटी कभी नहीं भूलोगे मैथ। अगर ट्रिक यूज करोगे, डायरेक्ट कंसेप्ट से क्लियर करो फिर ट्रिक यूज करो। ट्रिक बनती कहां से? बेसिक से बनती है, कंसेप्ट से बनती है। अब जैसे क्या कह रहा है? इफ ए नंबर इज डिवाइडेड बाय 36 एंड लीव्स रिमाइंडर 23, इफ क्यूब ऑफ, अब क्या बोल रहा है बच्चों? यहां पे ये क्यूब बोल रहा है घन, किसको भाग दिया जाए? संख्या के घन को। अब मुझे बताओ, अगर संख्या का घन होगा तो बच्चों शेषफल का भी क्या हो जाएगा? घन हो जाएगा। अगर मैं डायरेक्ट इसका आंसर निकालना चाहूं ट्रिक से, क्वेश्चन नंबर 4, ट्रिक क्या बनेगी बच्चों इसकी? डायरेक्ट अगर मैंने कहा शेषफल, जैसे क्या कह रहा है? संख्या को 36 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना बचे? 23। अब अगर 23 कर रहा है, अगर संख्या के क्यूब को कर रहा है तो इसका भी क्या हो जाएगा बच्चों? क्यूब। और किससे भाग देना है मुझे? 12 से। किससे भाग देना है? 12 से। इस संख्या को किससे भाग देना है? 12 से। अब ये देखो, रिमाइंडर थ्योरम में एक एक चीज मैं क्लियर कराऊंगा, शेषफल प्रमेय में आपको समझाऊंगा। 12 दूनी 24, 24 से कम है कितना? 23 बच्चों, -1। और -1 की पावर कितनी होगी? 3। -1 की पावर 3 होगी। और 3 क्या है बच्चों? सम है या विषम? विषम है। तो बच्चों ये प्रॉपर्टी होती है, घात और करनी में समझाऊंगा। प्लस माइनस एक्स की पावर अगर सम है तो बाहर हमेशा प्लस आता है। अगर प्लस माइनस एक्स की पावर विषम है, ओड है, तो बाहर हमेशा प्लस है तो प्लस आएगा और माइनस है तो माइनस आएगा। आया समझ में? तो यहां -1 आ जाएगा बच्चों। और शेषफल कभी भी माइनस नहीं हो सकता, शेषफल कभी भी माइनस नहीं हो सकता। जैसे 27 को 5 से भाग दूं तो 5 पंजू 25, शेषफल कितना बचता है? 2 बचता है। पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता। अगर नेगेटिव आ जाए ना बच्चों तो जिस नंबर से भाग दे रहे हो उसमें से घटा देंगे तो बच्चों मेरा आंसर कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा। मेरा आंसर कितना आ जाएगा? 11। फिर मैं एक बार साथ साथ में बता रहा हूं, बेसिक से फिर करवा रहा हूं, ये चीजें अच्छे से आपके लिए करवा रहा हूं बच्चों, समझना इन चीजों को। ये कह रहा है कोई संख्या है बच्चों n, ये संख्या है कोई n है, इसको किससे भाग देना है बच्चों? मुझे देखो यहां पे किससे भाग देना है? 36 से। तो शेषफल कितना बचाता है? ये शेषफल कितना बचाता है बच्चों? 23 बचाता है। कितना बचाता है? 23। तो यहां पे भागफल कुछ तो रहा होगा ना, x। अब ये संख्या ये बनी होगी, ये संख्या बनी होगी बच्चों। n क्या बना होगा? 36 गुणा में x प्लस में 23। अब इस संख्या को भाग देना है, किससे भाग देना है? ये बोल रहा है बच्चों किससे भाग देना है? 12 को। लेकिन 12 से इस संख्या को भाग नहीं देना, इस संख्या के क्यूब को भाग देना है। इस संख्या के क्यूब को भाग देना है बच्चों, इसको भाग देना है। तो 36 गुणा में x प्लस 23, इसके क्यूब को भाग देना है बच्चों। इसको किसके देना है? क्यूब से भाग देना है इसको।
अब ये कहने मैंने कहा संख्या का क्यूब तो शेषफल का भी तो क्या हो जाएगा क्यूब, इसलिए मैंने 23 का क्यूब कर दिया। अब इसको किससे भाग देना है, 12 से। अब इसको जब 12 से भाग दोगे तो बच्चों ये तो शेषफल क्या बनाएगा, 0 बनाएगा, और 12 दूनी 24, यहां शेषफल क्या बचेगा, -1, -1 0 -1 क्या बनेगा, -1 की पावर कितनी बच्चों, 3, तो ये -1 आ गया, और -1 मेरा आंसर हो नहीं सकता, तो 12 में से 1 गया बच्चों, मेरा आंसर क्या आ गया, 11 आ गया, तो मेरा आंसर क्या होगा बच्चों, 11 होगा। इन चीजों को अच्छे से समझना, मैंने साथ साथ में बेसिक भी बताया, कंसेप्ट भी बताया, और डायरेक्ट ट्रिक भी बताई है। और ट्रिक कहां से बनती है बच्चों, बेसिक से बनती है। आपको समझ में आ गया होगा, यदि कोई संख्या n है, इसको 36 से भाग दिया तो शेषफल 23 मिलता है, तो भागफल x रहा होगा। अभी ये कह रहा है इस संख्या का 3 गुना क्यूब कर दिया, सॉरी इस संख्या क्या कर दिया, घन। अगर इस संख्या का घन होगा तो ध्यान रखना बच्चों, इस शेषफल का भी घन हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये ट्रिक में ध्यान आना चाहिए आपको। अगर संख्या का डबल कर रहा है तो शेषफल का भी डबल कर दो, अगर संख्या का 3 गुना कर रहा है तो शेषफल का भी 3 गुना कर दो, अगर वो वर्ग कर रहा है तो वर्ग कर दो, अगर संख्या का क्यूब कर रहा है तो शेषफल का भी क्या कर दो बच्चों, क्यूब कर दो। इस पे यही क्वेश्चन बनेंगे बस। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, 11 आ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है बच्चों जितना मैंने करवाया है, चीजों को एक्सप्लेन किया है, अच्छे से आपको समझ में आया होगा। और मैंने कहा है जो चीज ना समझ में आए बच्चों घबराना नहीं है, जितने क्रॉस क्वेश्चन करोगे कोई चीज नहीं आ रही क्लियर, देखने पे वीडियो में समझ में नहीं आ रही या कोई चीज एक्सप्लेन नहीं हो रही, मैंने कहा था बच्चों अगर जो ईमानदारी से पढ़ेगा ना उसको मैथ नहीं आया, मैथ पढ़ाना छोड़ दूंगा मैं। ऐसा नहीं है डायरेक्ट ट्रिक से क्वेश्चन नहीं निकलते बच्चों, डायरेक्ट मैथ नहीं आता, चीजों को समझना पड़ेगा। जब तक चीजों को नहीं समझोगे ना बच्चों, जब तक मैथ परेशान करेगा। और जिस दिन आपने मैथ को समझना शुरू कर दिया ना, उस दिन मैथ सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है बच्चों, क्योंकि हमें बेसिक नॉलेज नहीं होती। बच्चों से पूछ लो, अगर मैं HSSC इनकी बात करूं, लोकल जो हमारे लोकल सिटी में तैयारी करते हैं, बाहर नहीं जाते दिल्ली दुल्ली, अगर उनकी बात करूं तो बच्चों उनको टेबल अच्छे से नहीं आती है, चीजें ध्यान से क्लियर नहीं है, क्योंकि हमारा बेसिक नहीं है, चीजों को समझने की कोशिश नहीं करते। हम चाहते हैं कि हमें कुछ ऐसा मिले जैसे आग लगा दे, सेकंडों में आंसर निकल जाए बस हमारे, कुछ भी करो। तो भाई वैसा कुछ भी नहीं है हमारे पास। भगवान का आशीर्वाद जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि भगवान बोर्ड पे बैठा है, आपको आप इधर देखोगे और आपको आशीर्वाद तथास्तु कह देगा। नहीं, चीजों को समझना पड़ेगा बच्चों, मेहनत करनी पड़ेगी। एक एक चीज को एक्सप्लेन करूंगा मैं, समझाऊंगा। फिर भी कोई चीज ना समझ में आ रही है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना बच्चों। आज के लिए इतना ही। रूल ऑफ डिविजिबिलिटी का कुछ एक तो टॉपिक और रह गए हैं, फिर ये खत्म होगा। एक एक क्वेश्चन कराऊंगा, ऐसा नहीं है बच्चों चाहे मुझे कोई भी चैप्टर पे कितने भी दिन लगे मैं कंप्लीट कराऊंगा, चीजों को समझाऊंगा एक एक करके। इसी के नेक्स्ट क्लास लेके आएंगे बच्चों। लास्ट क्लास में भी यही चला था, एक एक क्लास मेरी स्टार्टिंग से लेके देखते रहो, स्टेप बाय स्टेप क्लास बना रहा हूं। ऐसा नहीं है आज मैंने इसकी क्लास बना दी, कल मैं परसेंटेज की बना दूंगा, परसों मैं SI की बना दूंगा, नहीं होगा ऐसा। एक एक क्लास चलेगी। तो बच्चों जितना भी समझ में आ रहा है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए बच्चों इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं जल्दी ही। धन्यवाद।